नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आज 7:30 बजे के शो में हम बात करेंगे दिसंबर की उस सर्दी का जिसका मिजाज इस साल जरा बदला है। सर्द हवाओं के साथ पहाड़ों में कपाने वाली सर्दी शुरू हो गई है, लेकिन फिर भी कहीं कुछ खाली है। घाटी में पारा शून्य के नीचे गिर गया है। श्रीनगर के डल झील जम गई है, लेकिन बर्फ की फुहारें गिरनी बाकी है। डल झील का पानी सर्दियों में ठिठुर कर ठहर सा गया है और झील की सतह का पानी जमकर शीशे की तरह नजर आता है। झील के इस टुकड़े की किरचियां बता रही हैं कि घाटी में चिल्लई कला के दिन शुरू हो गए हैं। घाटी में चिल्लई कला उन 40 दिनों को कहते हैं जब जबरदस्त ठंड पड़ती है। चिल्लई कला जब पारा आम तौर पर शून्य से नीचे रहता है। घाटी में आज से शुरू हो रहा है चिल्लई कला। श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पर भी अब धीरे धीरे पानी के जो झील हैं वो जमने लगे। हम यहाँ पर श्रीनगर में एक दरिया के पास है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये पानी है वो जो है जमने लगा है और ये साफ दर्शाता है कि किस अंदाज से जो ठंड है वो कश्मीर में बढ़ रही है। और जब पानी जमना शुरू हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाता है कि किस तरह से आने वाले दिनों में जो दिक्कतें हैं वो और बढ़ेगी। मौसम विभाग की माने तो आने वाला अब सीजन जो है वो ठंड का है कश्मीर में और न सिर्फ तापमान और नीचे घटेगा बल्कि साथ ही साथ अब बिजली की कमी और पानी की कमी, पानी जमने के कारण लोगों को महसूस होती रहेगी। सर्द हवा और सूखे मौसम की वजह से श्रीनगर और आसपास के इलाकों में शीतलहर चल रही है। सर्दी के साथ आया कोहरा श्रीनगर के लोगों की सुबह को मुश्किल बना रहा है। आपको पता चल रहा है कि यहाँ आज -4, 5, 6 के आसपास जा रहा है। ये डल जो साइडों में है ये भी जमा हुआ है और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि खुश्क मौसम है। और ये रोड जो है इस पर भी बहुत ही कम गाड़ियां इस वक्त चल रही है। तकरीबन 10 बजे 11 बजे तक तो कोहरा ऐसा रहता है कि गाड़ियों को भी मुश्किल चलना हो रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में भी सर्द हवाओं का सितम ऐसा है। ठंड से बचने के लिए लोग सड़क किनारे आग सेकते नजर आते हैं। यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि सड़क पे कम भी ट्रैफिक चल रहा है। अभी 10 होने को आए हैं तो जो कल रात सबसे ज्यादा सर्दी हुई है, सबसे माइनस टेम्परेचर हुआ है इस सर्दी की वजह से। कल 4 समथिंग कुछ हुआ है। चिल्लई कला के इन दिनों में सर्दी का सबसे ज्यादा सितम सर्द रातों में होता है जब पारा तेजी से गिरता है। लेह और श्रीनगर में मौसम की सबसे सर्द रात। लेह में एक दिन पहले न्यूनतम तापमान था -14 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर में एक दिन पहले न्यूनतम तापमान था -5.5 डिग्री सेल्सियस। घाटी में सबसे ठंडी जगह रही दक्षिण कश्मीर के में, जहां तापमान -6.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मशहूर स्काई रिजॉर्ट गुलमर्ग में तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे था। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले एक हफ्ते तक मौसम इसी तरह खुश्क बना रहेगा। यानी इस बार उत्तर पश्चिम हिमालय को झमाझम बर्फबारी देने वाला वेदर सिस्टम नदारद है। इसी वजह से दिसंबर का महीना आखिरी हफ्ते की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में अच्छी बर्फबारी नहीं पड़ी है। ठंड जबरदस्त है, लेकिन शायद क्रिसमस और नए साल में बर्फबारी के शौकीनों को मायूसी झेलनी पड़े। 40 दिन के चिल्लई कला की दस्तक के साथ ठिठुरती ठंड के साथ कई दूसरी मुश्किल भी सामने आ जाती है। गिरते तापमान की वजह से श्रीनगर में डल झील ही नहीं, सप्लाई वाली पाइपों में भी पानी जम जाता है। पानी के साथ पावर सप्लाई पर भी इसका असर पड़ता है। कुल मिलाकर कश्मीर घाटी में आज से चिल्लई कला की कपकपाती ठंड ने अपना खाता खोल दिया है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। और कश्मीर के बाद कहानी उत्तराखंड की। यहाँ के पहाड़ भी अब तक बर्फबारी के बिना सूने पड़े हैं। यही नहीं, पिछले 2 महीने से पहाड़ों पर बरसात भी नहीं हुई कि इस ठंड से राहत मिले। दिसंबर का सफर आधे कैलेंडर से आगे निकल चुका है, लेकिन बारिश और बर्फबारी का इंतजार बाकी है। पहाड़ कोरे हैं, लेकिन पहाड़ों में पड़ रही है कड़ाके की ठंड।
सर्दियों की बर्फीली चादर अभी तनी नहीं है, लेकिन ठंड से जमने लगा है पानी। गिरते पारे की वजह से पहाड़ी नदियों का पानी जैसे बहते बहते रुक गया हो। दिन दोपहर को धूप झांक कर लौट जाती है, फिर भी सुबह और शाम को पारा खूब गोते लगाता है। सूखी ठंड की चपेट में है उत्तराखंड के पहाड़। बारिश और बर्फबारी का है अब तक इंतजार। लोगों का कहना है कि पिछले 2 महीने से पहाड़ प्यासे पड़े हैं, ना तो कहीं बारिश हुई और ना ही बर्फबारी। पहाड़ों में ऐसी ठंड को कोरी ठंड कहते हैं, जिसे चुभने वाली ठंड माना जाता है। जोशीमठ, औली, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब सहित ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। पहाड़ों में बर्फबारी या बारिश होने के बाद ही इस कोरी ठंड से राहत मिलती है। इस बार का मौसम थोड़ा बदला बदला सा नजर आता है। ठंड तो यहाँ हर साल ही होती है, मगर ऐसी सूखी ठंड यहाँ पे कभी नहीं पड़ी। 2 महीने से बारिश नहीं है, पानी बिल्कुल नहीं है, ह्यूमिडिटी बिल्कुल गोल है। कई सालों की भांति इस बार जो ठंड का वो है वो बहुत ज़्यादा है और इस बार बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है लगता है। और ये जो बारिश भी नहीं हो रही है, 3-4 महीने से यहाँ पहाड़ों में बारिश भी नहीं है, उस कारण से जो कोरा ठंडा हो रहा है और जो बीमारियाँ यहाँ फैल रही हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जो कोरी ठंड है उसके कारण रोडों में जो पानी है उसमें पाला जमना शुरू हो गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी भले ही नहीं हो रही हो, लेकिन गिरते पारे की वजह से कई जगहों पर पानी की दिक्कत शुरू हो गई है। इस बार सितंबर से और अभी तक एक भी बार यहाँ पर बारिश नहीं हुई है और जो ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहा जाता है वो पहाड़ों में इस बार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जो बरसात होनी चाहिए थी वो अभी पड़ नहीं रही है। सूखा ठंड चल रहा है। पहाड़ों पर सर्दियों के साथ बारिश और बर्फबारी का आना आम बात है, लेकिन इस मौसम में बारिश नहीं होने से गेहूं और सेब के किसान परेशान हैं। ये हाई एल्टीट्यूड का क्षेत्र है, तो यहाँ पे बर्फबारी अगर नहीं होगी तो खासकर सेब की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। सेब और गेहूं यहाँ पे मुख्यतः लगाए जा रहे हैं, किसानों द्वारा लगाए जाते हैं पहले से, और बहुत अच्छी पैदावार होती थी पहले। बट कुछ टाइम से, कुछ सालों से बर्फबारी समय पे नहीं हो रही है। इस समय बर्फबारी होना बहुत नितांत आवश्यक है, ताकि जो चिलिंग रिक्वायरमेंट्स जो है वो पौधे को पूरी मिले। ठंड को देखते हुए प्रशासन ने अलाव जलाने की व्यवस्था की है। लोगों का कहना है कि पिछले कुछ सालों से पहाड़ में अजीबोगरीब मौसम हर वर्ष देखा जा रहा है। कभी वक्त से पहले बर्फबारी होती है तो कभी 2 माह तक बारिश भी नहीं हो रही है। इस वर्ष तो मौसम कुछ ज्यादा ही बेरुखा लग रहा है, क्योंकि अभी तक हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों तक नई बर्फ नहीं गिरी है। कमल नयन सिलौड़ी, जोशीमठ, आज तक। सर्दी का मौसम बीत रहा है, ठंड है, लेकिन ना तो बारिश आई और ना ही बर्फबारी। सवाल यह है कि आखिर मौसम का ये गड़बड़झाला हुआ कैसे है। पहाड़ों पर सूखी सर्दी और मैदानों में बारिश का इंतजार। इस बार जाड़ों के सीजन में वैसा मौसम देखने को नहीं मिल रहा है जैसा कि आमतौर पर होना चाहिए। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार उत्तर पश्चिम हिमालय में मौसम की चाल बदली हुई है। दिसंबर खत्म होने को है, लेकिन अभी तक हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के तमाम पहाड़ी इलाकों में अच्छी बर्फबारी नहीं हुई है। सुपर कंप्यूटर वाले मौसम के आंकड़े बताते हैं कि अगले 15 दिनों तक यही ट्रेंड, यानी कि इस बार क्रिसमस पर शिमला में बर्फबारी होने की संभावना न के बराबर है। तो वहीं मसूरी अभी भी बर्फ की सफेद चादर से महरूम है। ये हालात 31 दिसंबर और 1 जनवरी को भी नहीं बदलते दिख रहे। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी कमजोर आ रहा है। अभी तक इस सीजन में ऐसा कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया है जिसका असर जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल और उत्तराखंड में नजर आया हो। इसी के साथ मैदानी इलाके में भी मानसून के बाद होने वाली जाड़ों की बारिश का इंतजार है। जब तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस नहीं सेट होते हैं लोअर लेवल पे, तब तक स्नोफॉल के बारे में नहीं कहा जा सकता है, और उसकी अभी हमें अगले 6-7 दिन तक कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो ऐसा लगता है कि हिली एरिया में भी अभी कोई बर्फबारी नहीं होगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के तमाम इलाके सितंबर के बाद से बारिश की बाट जोह रहे हैं। इस बार मौसम ने कुछ ऐसी पलटी मारी कि इन सभी इलाकों में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर सूखा जा रहा है।
खास बात यह है कि इस बार जाड़ों के सीजन में दिन और रात के तापमान में भी वैसी गिरावट नहीं है जैसी अमूमन इन दिनों देखी जाती है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तमाम गेहूं उत्पादक इलाकों में कम ठंड की वजह से उत्पादन घटने की भी आशंका गहराने लगी है। जानकारों का कहना है कि जब ठंड पड़ती है तो गेहूं के पौधे में कोपल ज्यादा फटती है और इस वजह से गेहूं में ब्रांचिंग अच्छी होती है। मौसम विभाग का कहना है कि दिसंबर खत्म होते होते उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर इलाकों में तापमान सामान्य के आसपास आ जाएंगे। इसी के साथ ज्यादातर इलाकों में 15 जनवरी तक सामान्य सर्दी पड़ने की संभावना बढ़ जाएगी। भले ही इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर रह रहे हों, लेकिन दिसंबर के बाद इनके मजबूत होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। शायद इसके बाद पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी हो जाए। सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।